प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम हिंदी भाषा के सुंदर लेखन का अभ्यास करेंगे। हिंदी भाषा के सुंदर लेखन के लिए सबसे पहले हमने यह भी सीखना है कि पेंसिल, पेन, बॉल पेन की ग्रिप क्या रखी जाए। तो यह वाली ग्रिप लगभग पिन पॉइंट से 1 सेंटीमीटर दूरी पर जो पकड़ होती है वो काफ़ी सर्वोत्तम उचित पकड़ रहती है। इससे आप सुंदर लेखन का अभ्यास बड़ी आसानी से कर सकते हो। हिंदी भाषा लेखन में हमें एक बात का जो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ऊपर वाली रेखा जो हम किसी वर्ण या अक्षर के ऊपर लगाते हैं उसे शिरोरेखा कहते हैं, तथा इसके साथ नीचे वाली लगने वाली रेखा लाइन जिसे पाई कहा जाता है। तो हमने शिरोरेखा तथा पाई लगाते वक्त यह ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सीधे रूप में रहें। अगर हमारी पाई, यह मध्य बीच में लगने वाली रेखा तथा ऊपर वाली रेखा सीधी हम लगाते हैं तो हम यह 100% तक अपनी हिंदी भाषा को सुंदर कर सकते हैं, उसके लेखन को सुंदर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हिंदी स्वरों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार इसकी ग्रिप थोड़ा पीछे रखूँगा ताकि वीडियो बनाते समय आपको यह अक्षरों की बनावट आसानी से दिख सके। सबसे पहले हिंदी स्वरों में अ, मैं यहाँ पर 2 छोटी लाइनों वाली नोटबुक का प्रयोग कर रहा हूँ, जिसमें जब कोई व्यक्ति या कोई भी शिक्षार्थी प्रारंभ में, शुरुआत में हिंदी भाषा के सुंदर लेखन का अभ्यास करता है तो उससे इन लाइनों के मध्य लिखना तथा अपने सुंदर लेखन को और सुंदर आसानी से बनाया जा सकता है। तो इसे लिखने में काफ़ी आसानी रहती है। आप इस प्रकार से धीरे धीरे अपने सुंदर लेखन का अभ्यास कर सकते हैं। तो हमारे पास जो स्वर आए हैं अ, आ, इ, उ, री। अब हम इसके बाद क्रम से आगे चलेंगे। ए, आई, ओ, अंग, अह। अब हम हिंदी व्यंजनों का सुंदर लेखन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम क लिखते वक्त ऊपर शिरोरेखा लगाएंगे, फिर बीच में मध्य पाई। क लिखते वक्त हम यह ध्यान रखेंगे कि इस पाई रेखा में हम मध्य से थोड़ा सा नीचे अपने क अक्षर को जहाँ से बनाना शुरू करेंगे,
जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे उसको ख़त्म करते हुए और आगे धीरे से इसको मोड़ देंगे, जिससे कि इसका जो सुंदर लेखन है वो हम कर पाएँ। उसके बाद ख, ऊपर वाली शिरोरेखा और पाई को सीधे लिखते हुए टी बनाते हुए हम यहाँ पर ख को लिखेंगे। ख को लिखते वक्त जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि ये जो हम बीच में व आकार में इसके अंदर बिंदु गोला बनाते हैं, तो यह रेखा आपस में मिलनी नहीं चाहिए, जिससे कि इसका सुंदर लेखन भी हो जाता है और ख की वर्तनी लेखन में भी शुद्ध रहती है। ग लिखने में आसान है। घ, यहाँ पर हम एक अन्य बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जो शिरोरेखा के साथ पाई है, जिन अक्षरों के साथ पाई अपने पूर्ण रूप में लगती है, खड़ी पाई, और कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनमें इस पाई का आकार थोड़ा मध्य रहता है, मध्य पाई वाले अक्षर होते हैं, जैसे कि हमारा अंग पंचम वर्ण है इस पंक्ति में, इसमें टी मध्य आकार की पाई रहती है। पहले हम शिरोरेखा का प्रयोग करते हैं, फिर एक छोटी टी लगाते हुए साथ में एस बना देंगे, और जो यहाँ पे बिंदु है वो हम यहाँ लगाएंगे। इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि हिंदी में क वर्ग के पंचम वर्ण में जो बिंदु है वो सामने लगाया जाता है, न कि नीचे। शिरोरेखा, पूर्ण पाई, च, छोटी मध्य पाई, छ। कुछ शिक्षार्थी यहाँ पर एक छोटी पाई लगा देते हैं, वह भी सुंदर लेखन के लिए उचित रहती है, लेकिन कई बार वह पुस्तिका चेक करते समय वर्ण का रूप बदल देती है, जिसके कारण मैंने इसको यहाँ पे मिलाया नहीं है। ये छ का रूप है। ज, झ। इसको आसानी से समझने के लिए पहले छोटी ई पाई लगाकर आपस से जोड़ देने से झ वर्ण का निर्माण होता है। अब हम य अक्षर को सीखेंगे। यह अक्षर को लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर वाली लाइन छोटी और नीचे वाली थोड़ी लंबी हो जाती है उससे, जिससे कि इस वर्ण का निर्माण होता है। अब इस वर्ण में लगभग मध्य छोटी पाई वाले अक्षर चलेंगे। ट, छोटी टी और शून्य का बिंदु बनाते हुए ठ, छोटी टी, साथ में एस बना दो, ड। मैं यहाँ पर हिंदी भाषा के लेखन में अंग्रेजी वर्तनी के शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ, वो इसलिए ताकि हमारी हिंदी भाषा लेखन में आपको आसानी रहे। ढ, अण। अण लिखते वक्त यह छोटी लाइनों वाली नोटबुक है, इसलिए मैंने अण को यहाँ पर नीचे स्पर्श करवाया है। जब एक लाइन वाली कॉपी में हम अभ्यास करेंगे तो इसका आकार छोटा हो जाएगा, हम इसको थोड़े लघु रूप में लिखेंगे। अड़, ढ। अब पूर्ण पाई वाले अक्षर त, थ। हम आगे ध्यान रखेंगे कि जिन अक्षरों के ऊपर ये बिंदु बनता है, शून्य बनता है, उनके ऊपर
पूर्ण शिरोरेखा का प्रयोग हमने नहीं करना है। द, ध, न, प, फ, ब अक्षर को लिखते वक्त जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है वह यह रहती है कि इसमें ब अक्षर में जो ये मध्य पाई के अंदर एक छोटी सी रेखा पाई लगाई जाती है, इसका यह ध्यान रखना है कि इसको बाईं से दाईं तरफ लगाना है। वो इसलिए क्योंकि हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत होते हैं। इसलिए हमने इसको देवनागरी लिपि के अनुसार बाएं से दाईं तरफ लगाना है। भ, म, य, र, ल, व। श, मूर्धन्य श लिखते वक्त भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इस रेखा का प्रयोग बाएं से दाईं तरफ करना है। स, ह लिखते वक्त हमने ऊपर शिरोरेखा लगाते हुए छोटी पाई, आधा एस बनाते हुए ह लिखना है, जिससे कि हमें इसे लिखने में आसानी रहे। मैं एक बार इसे पुनः लिख देता हूँ, ताकि बच्चे इसका सही ढंग से अभ्यास कर सकें। इस अक्षर का अभ्यास करके हम इसे और सुंदर कर सकते हैं। त्र, ज्ञ, श्र। तो ये थे हमारे हिंदी भाषा के सभी वर्ण, स्वर और व्यंजन। हमें ध्यान रखना है कि थ, ध, भ, श, क्ष और श्र में पूर्ण शिरोरेखा का प्रयोग हमने नहीं करना है। बाकी सभी अक्षरों के ऊपर शिरोरेखा अपने पूर्ण रूप में आती है। जिन अक्षरों को लिखने में हमें और सावधानी रखनी थी वो थे ब, श, जिसमें ये मध्य वाली पाई बाईं से दाईं तरफ आती है। इस वीडियो के अनुसार मैं अपनी तरफ से मैंने पूरा ये ध्यान रखा है कि आप सुंदर लेखन आसानी से कर पाएँ। आप निरंतर अभ्यास के द्वारा अपनी हिंदी लिखावट को और अच्छा कर सकते हैं। आप इसे अभ्यास कीजिए और अपने हिंदी भाषा के सुंदर लिखाई को और उसमें निखार लेकर आइए। धन्यवाद।